नमस्कार। बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत मैं अनामिका किशनगंज से फिर मैथ का क्लास दे रही हूँ। आज क्लास 8 के मैथ चैप्टर नंबर 10.1 जो कि घातांक और घात ये है, इसके बारे में मैं आज बताऊंगी। घातांक और घात, ये घात और घातांक है क्या? जब हम किसी भी नंबर को बार बार रिपीट करता हुआ लिखता हूँ तो ऐसा होता है कि इसको हम अगर बहुत सारे नंबर में इसको अगर हम लिखना होता है जिसके बीच में मल्टीपल गुना हो और उसको बहुत सारा नंबर में लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वो नंबर को लिखने के बाद जितना बार ये नंबर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको उस नंबर के साइड में लिख देते हैं। यही जो लिखना, यही क्या कहलाता है, ये जो इसकी को बोलते हैं हम लोग पावर या घातांक। ये जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, घातांक। जो बार बार रिपीट होता है, कितने बार हम इस नंबर को गुना किए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घातांक। और ये जो घातांक का ये जो नंबर है जो रिपीट हो रहा है, इस नंबर को हम लोग आधार कहते हैं या इसको हम लोग बेस भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग घातांक या घात को हम लोग बता सकते हैं। यही क्या है, घातांक है और इसी को हम लोग घात भी बोलते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम लोग घातांक को मल्टीपल में ही बता सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग प्लस या माइनस या भागा नहीं करते हैं। पावर को दिखाने के लिए सभी नंबर के बीच में गुना का चिन्ह होना ज़रूरी है। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर है वो 1/5 × 5 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5⁵। चूँकि 5 3 बार है इसलिए हम लोग 5⁵ लिख सकते हैं। इसी नंबर को जब हम ऊपर ले आते हैं तो ये नंबर में कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये माइनस होने का भी कारण है जिसको कि हम आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कुछ घातांक के नियम हैं, उस नियम को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि a⁴m × a⁴n ये एक हमारे पास नंबर है जहाँ पे a क्या है, a है आपका नॉन जीरो परिमेय संख्या है, शून्येतर परिमेय संख्या, इसमें ये जीरो नहीं होगा। और m और n क्या है, m और n यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये हम लोग का पूर्णांक संख्या है जो हमने पहले आपको बता चुका है। इसमें क्या होता है, जब दो नंबर होता है जिसका कि बेस आधार सेम हो और उसका पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं, वो बेस और दोनों पावर क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो a⁴n × a⁴n = a⁴m + n। इसमें हमेशा याद रखना है, बेस सेम होना चाहिए और दोनों के बीच क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। इसी में हम लोग कोई भी मैथ, जैसे मान लीजिए कि 2⁻10 है और 2⁻15 है, ये अगर ऐसा होता है तो हम लोग उतना तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, हम लोग इसको घात के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। 2⁻, चूँकि ये मल्टीप्लाई है, गुना है, और दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2⁻25 हो जाएगा इस नियम के अनुसार। दूसरा नियम क्या होता है, जस्ट वही
अब सोच लीजिए, यहाँ पे हम लोग गुना किए थे, अब हम लोग यहाँ पे भागा देते हैं। सेम चीज़ हम लोग होता है, बेस सेम होगा, दो संख्या के बीच भागा है और उसका पावर अलग अलग होगा, तो उसी बेस में पावर क्या हो जाएगा, आपस में हम लोग घटा देंगे। जब भागा होगा पावर घट जाएगा, जब गुना होगा तो पावर जुट जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, और एक तीसरा नियम क्या है, a टू दी पावर m टू दी पावर n अगर होता है, एक संख्या के ऊपर कुछ पावर है, उसके ऊपर कुछ पावर है, इसको ये दोनों पावर को क्या करते हैं, जब हम लोग उस बेस को लिखते हैं, उस बेस को लिख देंगे, पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब गुना हो जाता है। तो a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। और क्या होता है, कोई भी नंबर, यहाँ पे हम दिखाए हैं, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये भी कैसे होता है, इसको भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। दूसरी बात, हम लोग मान लीजिए कि 1 पर 1 1 2 3 4 0 है, इसको हम लोग को बोलता है प्रश्न में कि घातांकीय रूप में लिखें। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको तोड़ सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये 10 कितने बार है, 4 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 टू दी पावर 4 इसको लिख देंगे। ये किस रूप में हम उसको बदल दिए, घातांकीय रूप में। घातांक का मतलब होता है एक्सपोनेंट या पावर के रूप में किसी भी नंबर को बदलना होता है। हाँ, और हम इसको और इसके बारे में और डिटेल्स में आगे वाले वीडियो में बताएंगे।